हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.5 से इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पर 1729 जो नंबर दिया है, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, उसके बाद आपको वो सारे नंबर्स अरेंज करने हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ओके, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टर आपके आए उनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में आपको अगर उनमें कोई रिलेशन है तो वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना नंबर मिला हुआ है। इसके सॉल्यूशन 5 में नंबर है हमारे पास 1729। ठीक है, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास वंस प्लेस पर डिजिट दी हुई है वो है 9। ठीक है, अब 9 है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 7 के टेबल से। ठीक है, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब आ जाएगा 7 4 ज़ा 28। अब आ जाएगा 7 7 ज़ा 49। ठीक है, हमें 247 नीचे मिल जाएगा। अब हमें 247 मिल गया। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे 13 से। ठीक है, जब आप इसको 13 से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13 1 ज़ा 13। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा 11 बचेगा, आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो 7 के पास आ गया तो ये हो गया 117। 13 के टेबल में लास्ट टाइम जब आप 9 पर काउंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 117। ठीक है, तो ये आ गया 19। 19 बच्चों किसी भी छोटे टेबल में नहीं आता है, ये अपने ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 19 1 ज़ा 19। तो ये हो गए बच्चों इसके फैक्टर्स। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल टू, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है, आप वैसे ही करेंगे। वैसे तो हमारे आंसर्स आए ही असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटा नंबर, फिर नेक्स्ट हो जाएगा उससे बड़ा, और फिर लास्ट में हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं नंबर्स को। अब हमने अरेंज कर दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में बोला है आगे कि आपको इसके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में जो नंबर है 13 और 7। ठीक है, 13 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा। ओके, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है इन्होंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर बोला है। ठीक है, तो पहला हो गया 13 माइनस हो गया 7, 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, बड़ा नंबर ही रखेंगे ना आगे। नेक्स्ट है 19, उसमें से हम ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे। 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 6 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों फैक्टर्स का, वो 6 आ रहा है। ठीक है, दोनों में। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वी सी द डिफरेंस बिटवीन, वी सी द डिफरेंस between two consecutive prime factors is 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिला है, 6 मिला है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पर प्रोडक्ट बोला है आपको, मींस मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, बस वो काउंटिंग में एक साथ आने चाहिए। ठीक है, 3 नंबर आपको लेने हैं, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, कि वो 3 नंबर जो आप एक साथ लेते हैं काउंटिंग में जो होते हैं, जैसे कि हमने 20 21 22 ले लिया। ठीक है, वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होता है। आपको वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशन 6। यहाँ पर आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो हम ले लेते हैं टेक 3 consecutive numbers
ठीक है। अब आपको 6 से बोला है ना बच्चों, तो 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने कौन कौन से नंबर लिए थे? हमने लिए थे यहाँ पर 2 और 3 कि कोई भी एक नंबर जो 2 के टेबल में आ रहा है और 3 में आ रहा है, अगर हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। अगर वो इन दोनों नंबर, अगर कोई भी अदर नंबर अगर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। यही रूल होता है। ओके, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें ये सवाल सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में ले लेते हैं। पहले 20 ले लेते हैं, नेक्स्ट हो गया 21 और उसके बाद हम ले लेते हैं अपना 22। तो जो हमारे पास में 3 नंबर ले लिए हमने, ये गिनती ही है। ठीक है, सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर्स गिनती ही है। ठीक है, हमने काउंटिंग लिख ली। यहाँ पर आप देखिए कि जो 20 है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में वो आ रही है। ठीक है, 20 2 के टेबल में आता है, 21 3 के टेबल में आता है, तो ये 2 में आ रहा है, ये 3 में आ रहा है। फिर से हमें ये मिला जो नंबर, ये फिर से 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, आप इन दोनों को चेक कीजिए। ठीक है, तो हो गया हमारे पास में 2 में भी आ रहा है भाई, 3 में भी आ रहा है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है आपको, डिविजिबल हो जाएगा बाय 6। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर दी प्रोडक्ट ऑफ 20 इंटू 21 इंटू 22। ठीक है, अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले नंबर से कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट से जब आप करेंगे ना इनकी मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 9240। ठीक है, अब 9240, अब आपने आंसर तो निकाल लिया। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका आंसर हमारे पास में ये आया। तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा 6 से। द प्रोडक्ट ऑफ 20, 21 एंड 22 इज, ये आ गया। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी के साथ में, तो चलिए इसी के साथ में अब इसका छोटे नंबर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, 3 और 4। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपने, मैं बच्चों लाइन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, आपने यही वाली लाइन से लिखना है। 2, 3 एंड 4 आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4, सॉरी, हाँ, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ओके, तो आपको मिला 24। अब 24 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा ना, 6 के टेबल में तो 24 आता ही है। ठीक है, तो 6 4 ज़ा 24, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर जो 2 के टेबल में आ रहा है और जो 3 के टेबल में आ रहा है, वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। आपको ये वाला नहीं लिखना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना, आपको डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट करके, मतलब आपको ये देख करके बताना है। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारे पास में 2 के टेबल में आ रहा है और 3 में आ रहा है, तो वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 6 से, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, वो 3 और 2 और 3 दोनों के टेबल में आने चाहिए और उसके बाद में वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना था, तो हमने भाई प्रोडक्ट बता दिया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, आपको कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं बट वो नंबर ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको सम बोला है। सम होता है बच्चों प्लस। ठीक है, तो आपको सम बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए और वो दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 17 ले लिया और 19 ले लिया, तो 17 एंड 19 जब आप प्लस करेंगे तो उसके बाद में आपका वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को ऑल्सो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको दिया था, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जैसे एग्जाम्पल ले लिए थे, इस वाले क्वेश्चन के और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, बट आप इसको करके देख लीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे ये ऊपर किया है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने सॉल्यूशन 7 में। ठीक है, यहाँ पर हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, उनका ऑड नंबर्स बोले हैं
और उनका सम बोला है, ठीक है। ऑड नंबर बोले हैं बच्चों आपको इसके अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑड नंबर्स लेने हैं। हम ले लेते हैं कोई भी दो ऑड नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 97 एंड 99, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अब आपको क्या करना है, इसका सम बोला है, तो 97 प्लस हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर 99। अब प्लस कर लीजिए, 9 एंड 7 ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। 9 एंड 9 18, ये हो गया 19, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 196। अब 196 में लास्ट वाली जो दो डिजिट है ना बच्चों, वो 4 के टेबल में आती हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज 3.3 किया आई थिंक, तो उसमें हमें यही था, डिविजिबिलिटी टेस्ट था, ठीक है। तो 4 को हमने कैसे सॉल्व किया था, उसमें हमने ऐसे ही किया था कि जो लास्ट में आपके दो डिजिट आ रहे हैं वो 4 के टेबल में आते हैं या नहीं, वो आपने देखना है। तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप डिवाइड कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 1 बच गया, 6 उतारा ऊपर से, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, ये आ गया आपके पास में क्रॉस यहाँ पर, और इसका आंसर आ गया 24, ठीक है। तो आपकी लास्ट वाली दो डिजिट 4 के टेबल में आती हैं। सो दिस नंबर, ये हो गए हमारे ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव हैं, ऑड है, बीच में हमने इसके कोई भी ऑड नंबर का गैप नहीं दिया है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इनका सम किया और उसको हमने पीछे से दो डिजिट देखी कि वो 4 में आती हैं या नहीं, तो 4 के टेबल में आ रहा है। सो दिस नंबर इज, जो ये आपका आंसर हो जाएगा डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन में अपने लिखेंगे, सो दी नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 digits is 96, ठीक है, एंड विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आप ये भी लिख सकते हैं, आपको इतनी बड़ी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया है, ठीक है। आप वही बुक वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं। सो लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय, ठीक है, 4। सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अगर आप इसके और कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको उनका प्लस करना है और बाद में 2 डिजिट को देख लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसके सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।